प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक झूठे मसीही पंथ के विषय में बताना चाहता हूं, जो कि वर्तमान समय में हमारे बीच में पाई जाती है। और इस कलीसिया के बारे में हो सकता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, परंतु इसे पहचानते नहीं हैं। और इनको पहचानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि हम सावधान रहें और इनकी झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। और ये जो कलीसिया है, इसको कहा जाता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। जी हाँ, इस कलीसिया के बारे में आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, बहुत ही छाया हुआ है। और ये कलीसिया जो है भौगोलिक रूप से भी छाया हुआ है, बहुत फैल रही है। और ये जो कलीसिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक चीनी कलीसिया है, चाइनीज कलीसिया है। इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी चाइना में, परंतु आज वर्तमान समय में कई देशों में ये फैल चुकी है, जैसे कि फ्रांस में, हांगकांग में, चाइना में। ऐसे कई सारे देश हैं, न्यूयॉर्क है, जहाँ पर ये कलीसिया जो है पाई जाती है। उनकी शाखाएं हैं और बहुत ही तेजी से ये फैल रही है। इस कलीसिया को देखने से बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आत्मिक कलीसिया है और सच्ची है, वास्तविक है। परंतु जब आप इनकी शिक्षाओं को सुनेंगे या इनके विषय में इनकी रिपोर्ट को देखेंगे, इनकी स्टडी को, इनके विषय में स्टडी करेंगे, इनको जांचेंगे, परखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये झूठी कलीसिया है और झूठी शिक्षाओं को देते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं। इन लोगों का दावा है कि ये जो कलीसिया है इनकी वर्तमान समय में यही एक वास्तविक कलीसिया है इस मॉडर्न युग में। बाकी जो कलीसियाएं हैं वो झूठी हैं और इनकी कलीसिया सत्य है, वास्तविक है। और ये दावा करते हैं कि इस कलीसिया को स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, यीशु मसीह ने बनाया है, और इसलिए यही कलीसिया सत्य है। बाकी जो है पथभ्रष्ट है। इसलिए ये कलीसिया के लोग उन पथभ्रष्ट या भटकी हुई कलीसिया को सही करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा शिक्षा देते हैं, दावा करते हैं। देखिए, हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। और इसी को हम वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी झूठी कलीसियाएं और झूठी शिक्षाएं हमारे मध्य में पाई जाती हैं। जब मैं इसके विषय में रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने पाया एक रिपोर्ट के मुताबिक, है ना, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कलीसिया में बहुत सारी बुराइयां पाई जाती हैं, जैसे कि व्यभिचार होता है, अपहरण होता है, रिश्वत होता है ना, घूस लेना देना। इसके साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो है जबरदस्ती या दबाव डाल के लोगों का मन परिवर्तन करते हैं, लोगों को अपनी कलीसिया में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, फॉलो करने के लिए कहते हैं। जी हाँ, यही नहीं बल्कि वहाँ की सरकार ने इसको विरोधी करार दे दी है ना। ये जो है शासन विरोधी है, इस प्रकार का करार दे दी है। तो ये जो कलीसिया है, हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत कलीसिया है, एक झूठी कलीसिया है, और इससे आप सावधान रहिए। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं पाई जाती हैं, जैसे कि ये लोग त्रिएकता का खंडन करते हैं, त्रिएकता का विरोध करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में उसके 3 अलग अलग कैरेक्टर पाए जाते हैं, परंतु वे इस सच्चाई का बिल्कुल ही विरोध करते हैं, इसको नकारते हैं, इसको इनकार करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी झूठी शिक्षा जो पाई जाती है, जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे, वो ये है, इनका दावा है कि वर्तमान समय में यीशु मसीह जो है एक फिर से अवतार लिए हैं, फिर से जन्म लिए हैं, और वो भी एक महिला के रूप में। जी हाँ, एक फीमेल के रूप में प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से जन्म लिए हैं और चाइना में लिए हैं, उन्हीं की कलीसिया में। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी झूठी है ना, कितनी, है ना, सचमुच बहुत ही झूठी बातें हैं, झूठी शिक्षा है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह एक ही बार पैदा हुआ है, इवन सभी लोग एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार उनका न्याय होगा। बाइबल इस बात को बताती है
तो पुनर्जन्म को जो चक्रण है या शिक्षा है, ये बिल्कुल झूठी शिक्षा है। बाइबल जो है पुनर्जन्म के बारे में नहीं बल्कि नए जन्म के बारे में बताती है। बल्कि ये लोग न कि सिर्फ पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि एक फीमेल के रूप में यीशु मसीह पैदा हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं, और इनकी कलीसिया में पैदा हुआ है। और वही वर्तमान समय में सारी कलीसियाओं को सुधारेगा कह के, तो ये बिल्कुल बाइबल के विपरीत है, बिल्कुल बाइबल से मेल नहीं खाती, बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग है, झूठी है। उस सुसमाचार को जो हम सुने हैं ये अलग ही प्रकार का है, तो आप इससे बचे रहिए। इसके साथ ही साथ कुछ वीडियो क्लिप है जो मैं इस वेबसाइट में जा करके बनाया हूँ या स्क्रीनशॉट लिया हूँ, उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तब आपको और भी ज़्यादा विश्वास होगा। जब मैं इनके वेबसाइट में विजिट किया तो मैंने पाया कि वास्तव में ये सारी बातें जो मैंने पढ़ी है वो 100% सत्य है। आप स्वयं देख सकते हैं कि ये कैसी शिक्षाएं देते हैं, ये क्या प्रचार करते हैं, इनकी क्या बातें हैं, इनकी क्या धारणाएं हैं, मानसिकताएं हैं, विश्वास है। आप देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में जो मैं भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इनकी वेबसाइट में आ चुका हूँ, और उसके बाद हम कुछ चीज़ों की परीक्षण करेंगे। इनके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर हमारे बारे में जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इनके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन में आएंगे, चीन में अंतिम दिनों के प्रकटन अर्थात प्रगटीकरण। तो आप इसको और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई है। उनका दावा कि यीशु मसीह जो है एक महिला के रूप में उनके बीच जो है पैदा हुआ है पुनः रूप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। और आगे भी हम देखेंगे तो पाएंगे हाय उन पर जो परमेश्वर को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके विषय में उनका क्या दावा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है त्रिएक परमेश्वर में से नहीं है। जी हाँ, तो आप लोगों से, मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कलीसिया से बिल्कुल दूर ही रहिए, बिल्कुल दूर ही रहिए। भरमाने वाले लोग हैं और ये किसी भी तरीके से आपको अपने वश में कर सकते हैं, अपने ज्ञान से, अपनी बातों से, है ना। ये बहुत ही चालाक लोग हैं और बाइबल की शिक्षाओं को ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं कि आप भी भ्रमित हो जाएंगे। यदि आप एक नए विश्वासी हैं तो आप आसानी से भ्रमित हो जाएंगे। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट।